कहानी की शुरुआत हीरो युगा से होती है, जो अपने लॉयल पार्टी के साथ डीमन लॉर्ड के कैसल के बाहर खड़ा होता है। मेंबर्स एक दूसरे को फाइनल बैटल के लिए हाइप करते हैं। कोई कहता है कि आज सब खत्म होगा, कोई कहता है कि हम जरूर जीतेंगे। एटमॉस्फेयर बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे स्कूल या कॉलेज में एग्जाम से पहले फ्रेंड्स एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। थोड़ी देर बाद कैसल के गेट्स अपने आप खुल जाते हैं और अंदर से कई सिनिस्टर आंखें बाहर झांकती हैं। जैसे ही पार्टी कैसल के अंदर जाती है, उनके सामने डीमन लॉर्ड का जनरल योकी आता है। वो बहुत एरोगेंट तरीके से उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वे बहुत वीक हैं। पार्टी का मेज उस पर एनर्जी ब्लास्ट से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन योकी उसे बड़ी आसानी से डिस्पेल कर देता है। इसके बाद सोर्ड्समैन मेले अटैक करता है, लेकिन योकी उसके अटैक को डॉज करता है और एक किक में उसे पीछे फेंक देता है। फिर सपोर्ट मेज सेसिलिया युगा पर एनहांसमेंट स्पेल डालती है। युगा अपनी अल्टीमेट स्पेल एक्सकैलिबर को योकी की तरफ छोड़ता है। योकी अपनी एंडलेस डार्क स्पेल से जवाब देता है। दोनों की पावर्स आपस में टकराती हैं, लेकिन आखिर में योकी हीरो को ओवर पावर कर देता है और पूरी पार्टी को अकेले ही हरा देता है। जमीन पर पड़े हुए युगा को लगता है कि शायद यही उनकी जर्नी का एंड है। वो अनकॉन्शियस हो जाता है। युगा के बेहोश होते ही योकी सभी हीरोज को हील करना शुरू करता है। तभी उसकी नजर सपोर्ट मेज सेसिलिया पर जाती है और उसे वो बहुत प्रिटी लगती है। वो उसके लुक्स में डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। कुछ समय बाद वो सभी हीरोज को कैसल की प्रिजन में ले जाता है। वहां उसके सबॉर्डिनेट्स उससे पूछते हैं कि क्या हीरोज को मार देना चाहिए। योकी अचानक उन्हें देखकर शॉक हो जाता है और उसके सभी सबॉर्डिनेट्स उसे सेसिलिया को घूरने के लिए टीज करने लगते हैं। आखिर में योकी साय करता है और उन्हें आदेश देता है कि हीरोज को किसी ह्यूमन विलेज के पास छोड़ दिया जाए। वो दिल ही दिल में अपनी एंजेलिक क्रश को पेनफुल गुड बाय कहता है। एक महीने बाद डीमन लॉर्ड योकी को सीधे अपने रूम में समन करता है। वहां उसका राइट हैंड मैन जाकियल उससे पूछता है कि हीरोज कितनी बार वापस चैलेंज देने आ चुके हैं। योकी बताता है कि वे अब तक 13 बार आ चुके हैं। ये सुनकर जाकियल उन्हें वीक स्टूडेंट्स की तरह समझता है, जो लेसन नहीं सीखते। डीमन लॉर्ड सोचता है कि योकी ने अब तक हीरोज को मारा क्यों नहीं। योकी जवाब देता है कि वे इतने मिजरेबल हैं कि उसके अटेंशन के भी लायक नहीं है। डीमन लॉर्ड सुझाव देता है कि उसके सबॉर्डिनेट्स ये काम संभाल लें। ये सुनकर योकी सरप्राइज हो जाता है। वो सोचता है कि उसके सर्वेंट्स हीरोज की पावर के सामने टिक नहीं पाएंगे और वो नहीं चाहता कि प्रिटी सपोर्ट मेज को कोई नुकसान पहुंचे। वो खुद हीरोज को डिस्पोज करने की परमिशन मांगता है। डीमन लॉर्ड मुस्कुराता है और चुपचाप अग्री कर देता है। थ्रोन रूम से निकलते समय योकी हीरोज की लाइफ को लेकर वरिड होता है। वो जानता है कि वही अकेला है जो उन्हें रोक सकता है, वरना हीरोज इतने स्ट्रांग हैं कि डीमन लॉर्ड को भी मार सकते हैं। वो सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि डीमन लॉर्ड जल्द ही पूरी दुनिया पर रूल करेगा। अगले दिन हीरोज फिर से डीमन लॉर्ड के कैसल में लौट आते हैं। योकी सोर्ड्समैन और युगा को पीछे धकेल देता है। तभी असॉल्ट मेज मकाना काउंटर अटैक करती है। उसकी स्पेल्स की पहली वेव को योकी ब्लॉक कर लेता है, लेकिन मकाना चुपचाप दूसरी वेव लॉन्च करती है, जो उसे सरप्राइज कर देती है। फिर भी योकी टाइम पर रिएक्ट करता है और उसे ब्लॉक कर लेता है। उसकी लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस देखकर मकाना पूरी तरह शॉक हो जाती है। इसी दौरान योकी देखता है कि सेसिलिया अपने फ्रेंड्स को हील कर रही है और वो ब्लश करने लगता है। वो हंसता है और हीरोज का मजाक उड़ाता है और उनके अटेम्प्ट्स को फ्यूटाइल बताता है। युगा हार नहीं मानता और फिर से एक्सकैलिबर स्पेल यूज करता है, लेकिन योकी आसानी से सर्वाइव कर जाता है और कहता है कि वे उसे कभी नहीं हरा सकते। युगा कहता है कि उनके पास कोई और चॉइस नहीं है, उन्हें ईविल डीमन लॉर्ड को हराने के लिए आगे बढ़ते रहना होगा। ये सुनकर अचानक सेसिलिया की तरफ इशारा करता है और कहता है कि अगर वे उसे छोड़ दें तो आगे जा सकते हैं। युगा तुरंत मना कर देता है, लेकिन मकाना कहती है कि उन्हें ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वो समझाती है कि ये डीमन उन्हें कभी भी मार सकता है, इसलिए उसकी काइंडनेस एक्सेप्ट करके मिशन पूरा करना बेहतर है। युगा अब भी तैयार नहीं होता, लेकिन तभी सेसिलिया खुद बोलती है कि वो यहीं रहने को तैयार है। आखिरकार पार्टी आगे बढ़ जाती है और प्रॉमिस करती है कि डीमन लॉर्ड को हराने के बाद वे अपनी प्रीस्टेस को वापस लेने आएंगे। सबके जाने के बाद सेसिलिया योकी से पूछती है कि उसने उसे क्यों रोका। योकी फाइट करने वाला समझकर उसे अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन योकी तुरंत सरेंडर कर देता है और निगोशिएट करने लगता है। सेसिलिया पूछती है कि जब वो उसे मारना ही चाहता है तो इंट्रोडक्शन क्यों दे रहा है। योकी कहता है कि अगर वो सच में उसे मारना चाहता तो शुरू में ही कर देता। आखिर में सेसिलिया रिलैक्स होती है और पूछती है कि वो चाहता क्या है। योकी हिम्मत जुटाकर कन्फेस करता है कि उसे पहली नजर में उससे प्यार हो गया था और वो उसके साथ डेट पर जाना चाहता है। ये रिजेक्शन इतनी पेनफुल होती है कि योकी की जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। सेसिलिया सोचती है, सेसिलिया को लगता है कि योकी सिर्फ उसे ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उस पर फिर से अटैक करने जाती है। लेकिन जब वो देखती है कि योकी खुद को डिफेंड तक नहीं कर रहा, तो वो बीच में ही रुक जाती है। योकी उससे कहता है कि वो हमला जारी रखे और उसे खत्म कर दे, क्योंकि अब वो जीना नहीं चाहता। सेसिलिया को भरोसा नहीं होता कि कोई इतना आसानी से हार मान सकता है,
तब योकी उसे बताता है कि वो पूरी जिंदगी डीमन लॉर्ड के कैसल में फंसा रहा है। उसे सिर्फ ह्यूमन विलेजेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए बाहर जाने की इजाजत मिलती थी, लेकिन वो कभी ऐसा करना नहीं चाहता था। ये सुनकर सिसिलिया चौंक जाती है और कहती है कि सभी डीमंस ईविल होते हैं। योकी समझाता है कि भले ही उसका शरीर डीमन का है, लेकिन असल में वो किसी दूसरी दुनिया से रीइंकार्नेटेड इंसान है। ये सुनकर सिसिलिया पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। योकी उसे बताता है कि वो एक डीमन के शरीर में इंसान है। तब सिसिलिया समझ जाती है कि रीइंकार्नेटेड होने की वजह से उसके पास बहुत इनक्रेडिबल पावर्स हैं। वो सोचती है कि फिर उसने डीमन लॉर्ड को खुद क्यों नहीं हराया। योकी बताता है कि अगर वो डीमन लॉर्ड को हरा देता तो उसे डीमंस का अगला लीडर बनना पड़ता और तब उसे ह्यूमैनिटी के खिलाफ भयानक अट्रॉसिटीज करनी पड़ती। इस मजबूरी की वजह से वो हेल्पलेस महसूस करता था और सोच चुका था कि बाकी जिंदगी मिजरेबल तरीके से उसी सेल में सड़ते हुए गुजार देगा। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में सिसिलिया आई, जिसने उसे ये एहसास दिलाया कि जिंदगी जीने लायक है। अब जब उसकी आखिरी उम्मीद भी उसे रिजेक्ट कर चुकी है तो वो सबको छोड़ने के लिए तैयार है। तभी सिसिलिया उससे कहती है कि उसे जीते रहना चाहिए और अपनी पावर का इस्तेमाल ह्यूमैनिटी की मदद के लिए करना चाहिए। वो कहती है कि उसकी जिंदगी का कोई दूसरा पर्पस भी हो सकता है और वो उसे बाहर की दुनिया में सेटल होने में मदद करने का ऑफर देती है। कुछ दिनों बाद क्लैरियनिस किंगडम में डीमन लॉर्ड पर जीत की खुशी में सेलिब्रेशन रखा जाता है। किंग डार्ट्स सभी हीरोज को बधाई देता है और घोषणा करता है कि उनके सम्मान में 3 दिन का सेलिब्रेशन होगा। किंगडम के बाहर एक सिक्लूडेड जगह से योकी ये सब देखता है। वो जानता है कि सिसिलिया वहीं रहती है, इसलिए खुद को नॉर्मल ह्यूमन दिखाने के लिए वो दर्द सहते हुए अपना डीमन हॉर्न तोड़ देता है और किंगडम में एंटर करता है। इधर मकाना युगा को जीत की बधाई देती है और युगा बहुत खुश होता है। फिर वो सिसिलिया की तरफ मुड़ता है, ये जानते हुए कि ये जीत उसी की वजह से संभव हुई थी। ये देखकर मकाना खुद को इग्नोर्ड महसूस करती है। थोड़ी देर बाद योकी सिटी की एडवेंचरस गिल्ड में खुद को रजिस्टर करने जाता है। वहां का लेजी रिसेप्शनिस्ट क्लेमन जम्भाई लेते हुए रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालता है। योकी फॉर्म साइन करता है तो क्लेमन उसे गिल्ड कार्ड देता है और बताता है कि वो सबसे नीचे एफ रैंक से शुरू करेगा, जो एस रैंक तक जाता है। वो समझाता है कि कमीशंस लेकर रैंक अप किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली एक एडवेंचरर को ई रैंक तक पहुंचने में पूरा 1 महीना लग जाता है। वो उसे कार्ड संभालकर रखने की वार्निंग देता है और गुड लक कहता है। कार्ड मिलने के बाद योकी लगातार मिशंस कंप्लीट करता है और इतना पैसा कमा लेता है कि एक इन रेंट कर सके। 1 हफ्ते बाद जब वो फिर गिल्ड जाता है तो सभी एडवेंचरर्स एक ऐसे राइजिंग एडवेंचरर की बात कर रहे होते हैं जो बहुत तेजी से रैंक अप कर रहा है। इसी दौरान योकी क्लेमन से और कमीशंस मांगता है, लेकिन लेजी रिसेप्शनिस्ट को आज पेपर वर्क नहीं करना होता और वो गुस्से में उसे पास बैठी प्रिटी लेडी से बात करने को कहता है। लेकिन योकी मना कर देता है और कहता है कि उसे क्लेमन के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद है। इस बात को छोड़कर क्लेमन उससे उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पूछता है, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान सिर्फ 1 हफ्ते में एफ से डी रैंक तक नहीं पहुंच सकता। योकी अनजान बनने की कोशिश करता है तो क्लेमन साय करता है और कहता है कि उसने कुछ इल्लीगल नहीं किया, इसलिए वो उसे पर्सिक्यूट नहीं कर सकता। तभी एक हुड पहनी लड़की अंदर आती है और क्लेमन से योकी की मिशंस कैंसिल करने को कहती है। योकी शॉक हो जाता है क्योंकि वो लड़की सिसिलिया होती है। क्लेमन भी सोचता है कि हीरो प्रीस्टेस गिल्ड में क्या कर रही है। सिसिलिया उसे धीरे बोलने को कहती है, फिर योकी की तरफ मुड़कर उसे प्राइवेट चैट के लिए अपने घर चलने का इन्विटेशन देती है। जब वे सिसिलिया की कैरेज में बैठते हैं तो योकी सोचता है कि किसी लड़की का उसे घर बुलाना कितना स्ट्रेंज है। घर पहुंचते ही एक गार्ड योकी को देखकर सस्पिशियस हो जाता है और भाला तानकर पूछता है कि वो सिसिलिया के साथ क्यों था। सिसिलिया आगे आकर बताती है कि वो उसका फ्रेंड है। तब दूसरा गार्ड अपने साथी को खींचकर दूर ले जाता है और सिसिलिया योकी को अंदर ले जाकर टी पिलाती है। वो उससे माफी मांगती है कि वो उसे जल्दी नहीं ढूंढ पाई, लेकिन योकी को बुरा नहीं लगता। वो सोचता है कि इतनी बड़ी सिटी में उसने कैसे ढूंढ लिया। सिसिलिया बताती है कि इतनी कम टाइम में डी रैंक तक पहुंचने की वजह से वो पूरे टाउन में फेमस हो चुका है। इसी वजह से वो उसे एडवेंचरस गिल्ड छोड़ने को कहती है। ये सुनकर योकी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। सिसिलिया समझाती है कि डीमन लॉर्ड की हार के बाद बाकी नेशंस पावर पाने के लिए प्रॉक्सी वॉर शुरू कर चुकी हैं। वो बताती है कि युगा को रूलर्स की तरफ से विमेन, मनी और पावर के कई ऑफर्स मिल रहे हैं। युगा को हीरो से थोड़ी जेलसी महसूस होती है, लेकिन वो ये भी समझता है कि नेशंस उसे सिर्फ पॉन की तरह यूज करना चाहती हैं।
तभी सिसिलिया बताती है कि उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर भी उसे ऐसे ही खतरनाक ध्यान का सेंटर बना देगी। सिसिलिया उसे समझाती है कि अलग अलग नेशंस उसकी ताकत पर ध्यान देने लगेंगी क्योंकि वो हीरो से भी ज्यादा स्ट्रांग है। उसे डर है कि लोग योकी की पावर को गलत तरीके से यूज करके पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहेंगे। योकी उसकी चिंता समझता है, लेकिन वो उसे याद दिलाता है कि उसे अपने बिल्स भी पे करने होते हैं और सिर्फ अच्छे इरादों से जिंदगी नहीं चलती। सिसिलिया कहती है कि वो खुद उसे हायर कर सकती है, लेकिन वो मानती है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है जो उसकी मेहनत के लायक हो। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो फिर भी उसकी बात मान ले। तभी योकी उसे अपना सिर उठाने को कहता है और कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि अगर दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल वुमन भी उसे ऑफर की जाए तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी नजरों में सिर्फ सिसिलिया है। ये सुनकर सिसिलिया हंस पड़ती है और योकी अपनी ही बड़ी बड़ी बातों पर एम्बैरेस्ड महसूस करता है। तभी सिसिलिया की मां सीलिया कमरे में आती है। वो गार्ड के रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और अपनी मेड सोफिया को गार्ड को डिसिप्लिन करने भेज देती है। मेड के जाते ही सेलिया बताती है कि उसकी बेटी को कई एंगेजमेंट ऑफर्स मिल चुके हैं। ये सुनकर योकी शॉक हो जाता है, क्योंकि हीरो युगा ने भी सिसिलिया से कन्फेस किया था, लेकिन सिसिलिया उसे भरोसा दिलाती है कि उसने युगा को मना कर दिया था। योकी की हालत देखकर सेलिया समझ जाती है कि वो भी उसकी बेटी को पसंद करता है। वो उसके पास बैठती है और सीधे पूछती है कि क्या वो सिसिलिया से शादी करना चाहता है। योकी और ज्यादा शॉक हो जाता है और सोचता है कि शायद ये टेस्ट है, लेकिन सेलिया कहती है कि वो साफ जवाब चाहती है। तब योकी सिर हिलाकर मना करता है और बताता है कि सिसिलिया पहले ही उसे रिजेक्ट कर चुकी है। वो समझाता है कि वो अभी एडवेंचरर बनकर एक स्टेबल लाइफ बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि फ्यूचर में दोबारा प्रपोज कर सके। सेलिया पूछती है कि क्या वो उसके जेनरस ऑफर को ठुकरा रहा है। योकी कहता है कि वो हमेशा सिसिलिया की फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करेगा। आखिरकार सेलिया उसकी सोच से खुश हो जाती है और बताती है कि वो बस ये देखना चाहती थी कि वो मौका मिलते ही जंप तो नहीं कर लेता, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी किसी डेस्परेट इंसान से नहीं कराएगी। वो योकी को अप्रूव कर लेती है और फ्यूचर में घर आने की परमिशन दे देती है। बाद में सिसिलिया बताती है कि शायद उसकी माँ उसे पसंद करने लगी है। योकी को अभी भी उसकी माँ से थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन वो दिए गए चांस की वैल्यू समझता है। वो पूछता है कि क्या वो उसे उसके फर्स्ट नेम से बुला सकता है। सिसिलिया मान जाती है और बदले में उसे भी फर्स्ट नेम से बुलाती है। ये सुनकर योकी खुशी से जोर से चिल्लाता है और महसूस करता है कि वो अपनी पसंदीदा लड़की के एक कदम और करीब पहुंच गया है। ये था एपिसोड 1। आगे की स्टोरी मिस न करने के लिए सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो जरूर देखें।